जमकर तू मैं हुई। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार माफी मांगे तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लगातार बोले जा रहे थे। विधानसभा स्पीकर सदस्यों को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। नेता प्रतिपक्ष ने साफ लफ्जों में कह दिया कि मुख्यमंत्री अगर माफी नहीं मांगते हैं तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता अरुण चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और क्या लग रहा है कि आज तीसरे दिन किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरेगी, क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीरें विधानसभा से देखने को मिली, ये तो तय माना जा रहा है कि विपक्ष चुप बैठने वालों में से नहीं है, शांत बैठने वालों में से नहीं है। ऐसे में आज वो कौन-कौन से मुद्दे होंगे जिसे लेकर विपक्ष सामने आएगी? देखिए रस्म, मुख्य मुद्दा वही है जिसको लेकर कल बीजेपी ने हंगामा किया था। कल जिस समय विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही थी, उस समय सारण के अलग अलग इलाकों से जहरीली शराब से करीब 10 लोगों के मौत की खबर आई थी, लेकिन अब ये मौत की संख्या जो है बढ़कर 27 हो गई है, और जबकि कई लोग अभी भी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। सारण के सदर अस्पताल एवं निजी क्लिनिक के साथ ही पटना के पीएमसीएच में कईयों का इलाज चल रहा है, इसलिए ये मुद्दा और बड़ा हो गया है। और जिस तरह से शराबबंदी को लेकर बीजेपी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और गरीबों को मारने के लिए ही है। और उसके बाद नीतीश कुमार सदन में जिस तरह से आग बबूला हुए, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में से है, और इस योजना पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो नीतीश कुमार का पारा चढ़ जाता है, और ये पारा चढ़ते हुए कल देखा गया। आज ये चूंकि मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ये मुद्दा और गंभीर हो गया है, और निश्चित रूप से आज भी ये मुद्दा अहम होगा बीजेपी के लिए। कल जिस तरह से सदन के शून्यकाल में प्रश्नकाल के दौरान जिस तरह से शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद भोजनावकाश के बाद थोड़ी देर के लिए बीजेपी के सदस्य आए और बाद में अधिकांश सदस्य वॉकआउट कर गए। इस बीच जो है सरकार की तरफ से कई विधायी काम किए गए विपक्षी सदस्यों की गैर मौजूदगी में। तो आज भी यही स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी उसी तरह का नज़ारा दिखा था और बीजेपी सदस्यों ने काफ़ी हंगामा किया था। आज भी ये संभव है कि बीजेपी के सदस्य सदन के बाहर और सदन के अंदर इस मुद्दे को लेकर हंगामा करें, और ये संभव है कि शराबबंदी पर नीतीश कुमार या सरकार की तरफ से फिर से कोई सदन में बयान जारी करे किया जा सके, ये संभव है। लेकिन देखना है कि बीजेपी क्या इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष क्या बीच बचाव के लिए कोई विशेष बैठक करते हैं। ये भी संभव हो सकता है कि जो सदन के नेता हैं नीतीश कुमार और विपक्षी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके बीच कोई विशेष बैठक हो और इस मामला को सुलझाने की कोशिश हो। लेकिन बीजेपी सदस्यों का जो रवैया है, जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, उससे नहीं लगता है कि ये मामला शांत होने वाला है। इसलिए आज भी विधानसभा और विधान परिषद में इस तरह का हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मामला भी अब बड़ा हो गया है। जहरीली शराब से पहले भी कई मौतें हो चुकी है, और जिस गाँव में जिस इलाके में ये मामला सामने आया है, 6 महीना पहले भी इस इलाके में इस तरह की घटना हुई थी, वारदात हुई, जिसमें जहरीली शराब से करीब 18 की मौत हो गई थी। तो मान के चलिए जो शराबबंदी इसलिए की गई थी ताकि जो शराब है उसका जो कुप्रभाव है उससे लोग बच सके, लेकिन दूसरी तरफ उसका कुप्रभाव ये पड़ रहा है कि जहरीली शराब लोग सेवन कर रहे हैं, गलत तरीके से शराब बनाया जा रहा है, शराब की अवैध ढुलाई हो रही है, अवैध कारोबार हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये सैकड़ों करोड़ का अवैध कारोबार है, जिससे राजस्व सरकार को तो नहीं मिल पाता, लेकिन शराब माफिया इससे माला माल हो रहे हैं। इसलिए ये मामला काफी बड़ा है, जिस पर विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी दल के भी कई सदस्य ने आपत्ति मतलब सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने भी शराबबंदी पर सवाल उठाए थे। इसलिए मुद्दा अहम है और संभव है आज भी इस पर हंगामा हो। जी शुक्रिया अरुण, आपका तमाम ज्यादा नहीं चलेगा। तो वहीं नीतीश कुमार पर बीजेपी पर वो बरस पड़े, सीएम का गुस्सा और तेवर देखने लायक था। जरा सुनिए विधानसभा में क्या कुछ हुआ। गंदा काम है। कैसे
जीते हो? पुनः मैं कह रहा हूँ, कैसे हो? पुनः नेता प्रतिपक्ष के हाथ है तो जीते थे। आप जो है हो आप बिना इजाजत के ये बात बोल रहे हैं, अपने को बर्बाद करोगे। सदन के नेता के द्वारा किसी तरह के अपमानजनक बातें नहीं हुई है। आज बिहार के अंदर कई लोगों की मौत हुई है और शराब का भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं है, लेकिन शराब के नाम पर जो गैंग खड़ा हो रहा है अपराधियों का, जो प्रशासनिक अराजकता भ्रष्टाचार का बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अहंकार के कारण इस तरह का वातावरण बन रहा है। बिहार के अंदर पूरी अराजकता का वातावरण बन रहा है, हत्या अपहरण लूट बलात्कार बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जंगल राज में हम लोग लड़े थे और आपको मुख्यमंत्री बनाए थे उस जंगल राज से लड़ने के लिए, लेकिन उसी की गोद में बैठकर गुंडा की भाषा जिन लोगों की सरकार की आ रही है कतई उचित नहीं है। बर्बाद हो जाओगे ये भाषा नहीं, उप मुख्यमंत्री का भी भाषा है कि ठंडा देंगे, और आपका भाषा है कि बर्बाद हो जाओगे। ये धमकी नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही अपने बिहार की जनता के हित में लड़ेगा, जहरीली शराब के विरोध में लड़ेगा। जहरीली शराब के नाम पर भ्रष्टाचारियों की जो बड़ी इमारत आपके सरकार के संरक्षण में चल रही है उसको हम हार में खत्म करेंगे। इस तरह का खेल बंद होना चाहिए, प्रतिपक्ष की आवाज को दबानी नहीं चाहिए। ये माहौल बंद करे और मुख्यमंत्री जब तक सदन में माफी नहीं मांगेंगे, खेद व्यक्त नहीं करेंगे, सदन हम चलने नहीं देंगे।